जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन। बहुत ही आसान भाषा में दोस्त देखने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल पर एकदम बढ़िया से बने रहिएगा, क्योंकि आप पढ़िएगा तभी हमारे बारे में जानिएगा। तो दोस्त चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में आपको बलगलाने से बेहतर है कि चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। जैसा कि चैप्टर है चैप्टर 2 है और हम लोग देखने वाले हैं बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो दोस्त पहला हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि मिश्रण क्या है। क्वेश्चन है मिश्रण, हेडिंग डालिएगा मिश्रण। तो दोस्त आप समझ लीजिए, कोई भी दो यदि पदार्थ मिला दीजिए, यदि कोई दो या दो से अधिक भी पदार्थ मिला सकते हैं तो मिलाने से जो प्राप्त होगा उसी को बोला जाता है मिश्रण। यानी कि दो को कुछ चीज़ मिला दीजिए या तीन को कोनो चीज़ मिला दीजिए, दो या दो से अधिक कोनो चीज़ यदि मिलाते हैं और उससे जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। तो यही लिख सकते हैं हम लोग, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्या लिखेंगे हम लोग? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। अब दोस्त मिश्रण जो होता है टोटल वह दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। कोई भी पूछे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सर, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर, यानी कि मिश्रण के प्रकार है दो। पहला समांगी मिश्रण एंड दूसरा विषमांगी मिश्रण। देखिए समझिएगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। तो दोस्त जब देखिएगा दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके तो उसे बोला जाता है समांगी। समझिएगा, समझिए फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छूट गया है नहीं देखा जा सके। मैंने यहाँ पर देखिए दो को कोनो चीज़ मिलाते हैं, दो को यदि चीज़ मिलाते हैं, दो को चीज़ मिलाने के बाद एक दूसरे में ऐसा घुल मिल गया कि आप प्रत्येक अवयव मान दो को जो चीज़ मिलाए हैं उसे यदि आप नहीं देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या है, मान दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि मिलाते हैं और उसमें से प्रत्येक को देख सकते हैं तो उसे बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे फील कीजिएगा, हाँ ये पानी है, पानी में यदि हम लोग चीनी को घोर देंगे तो कुछ देर बाद चीनी दिखाई देना बंद हो जाएगा, चीनी जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो उसे ही बोलेंगे हम लोग समांगी मिश्रण। और विषमांगी में मान लीजिए जैसे पानी है, पानी में हम लोग कंकड़ डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए तो मिट्टी वह दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, तो उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। यानी कि वही लिखा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या होना चाहिए था, नहीं देखा जा सके, समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके तो उन्हें बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। समांगी में हम लोग लिख सकते हैं जैसे में जल में चीनी, और वैसे ही विषमांगी में लिख सकते हैं जल में मिट्टी। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है समझिएगा, बिलियन। क्या है बिलियन? बिलियन हम लोग देखिएगा दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। यानी कि जब दो पदार्थ मिलाए, अभी पीछे मिला कर है जी, पानी में एक बार चीनी मिलाए हैं और एक बार पानी में मिट्टी मिलाए हैं। तो दोस्त यदि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो उसी समांगी मिश्रण को हम लोग कह देते हैं बिलियन। क्या कहते हैं? बिलियन कह देते हैं। और बिलियन में दो पार्ट होते हैं, एगो विलेय होता है और एगो विलायक होता है। विलेय का मतलब वह हुआ दोस्त, विलेय जो होगा उसकी मात्रा कम होगी। देखिए एगो मान लीजिए बिलियन है, बिलियन में जिस चीज़ की मात्रा कम होगी उसे बोला जाता है विलायक, और जिस चीज़ की मात्रा अधिक होती है उसे बोला जाता है विलायक। समझिए, जैसे पानी में हम लोग चीनी यदि घोरते हैं तो चीनी क्या हुआ, चीनी जो है चीनी वो विलेय है और जो पानी है वह है विलायक। यानी कोई भी विलयन दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक विलेय से और एक विलायक से। तो एक नोट बनाइएगा, आप लोग नोट भी बना लीजिएगा, विलयन की परावस्था का मान सदैव एक होता है। यानी विलयन जो है उसकी परावस्था का मान कितना होता है, एक। आगे बिलियन के भाग को है अभी बता कर रहे हैं, बिलियन के दो गो भाग है, एगो विलेय और एगो है विलायक। और वही है जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोला जाता है और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोला जाता है। तो वही लिख सकते हैं हम लोग, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है,
जिसे घोला जाता है, मैंने वही जो कम मात्रा में होता है विलयन में, उसे विलेय कहा जाता है। जैसे पानी में यदि हम लोग चीनी को घोरते हैं तो चीनी हो गया विलेय और पानी हो गया विलायक। यानी जो कम मात्रा में होगा विलेय और अधिक मात्रा में होगा विलायक। विलयन की प्रवस्था कितना होगा 1। और दोस्त विलयन क्या है अभी पढ़ कर आए हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। चलिए उम्मीद करते हैं बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। इसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा ताकि बेटर ढंग से समझ में आ सके। ऐसे ही हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 नेक्स्ट डे देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा दोस्त। तो यदि बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।